हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे हैं। नदी के किनारे 3 लोग खड़े हुए थे, अपने आंखों में आंसू और उम्मीद दोनों लेके। उनमें से पति पत्नी और उनकी बेटी जो कि 18 साल की थी। वो बूढ़े माँ बाप अपने बेटे के लिए वहां पर खड़े हुए थे, जो कि एक दिन पहले से ही उस नदी में डूब चुका था। और तभी एक आदमी जो कि उसी गाँव का था, वो एक नाव लेके उस नदी के तेज बहते पानी से होते हुए किनारे आता है। और वो बूढ़े माँ बाप देखते हैं कि उनके बेटे की लाश उस नाव में थी। और वो आदमी जिसका नाम जितेंद्र था, वो उस लाश को चुपचाप उनके आगे लेटाकर अपने नाव की ओर चले जाता है। वो बूढ़ी माँ अपने बेटे की लाश देखकर फूट फूट कर रोने लगती है, मगर जितेंद्र का इस पर कोई रिएक्शन नहीं था। उसके चेहरे को देखने से ये साफ पता चल रहा था कि जितेंद्र हर रोज ऐसे कई लाशों को देखता है। वो बूढ़ा बाप जितेंद्र को आवाज देते हुए पैसे देने लगता है, मगर जितेंद्र कहता है कि मैं ये काम पैसों के लिए नहीं करता। बस इतना कहकर वहां से वो चले जाता है और अपने पास्ट को याद करने लगता है। आज से कई साल पहले इसी तरह एक बूढ़े माँ बाप अपने बेटे की लाश के लिए इंतजार कर रहे थे, मगर जितेंद्र उस गरीब बूढ़े माँ बाप को उस लाश को देने से साफ मना कर देता है, क्योंकि जितेंद्र जो रकम मांग रहा था वो उन बूढ़े माँ बाप के पास नहीं था। और वो बूढ़े माँ बाप अपने घुटनों पर बैठ के भीख मांगने लगते हैं अपने बेटे की लाश के लिए, मगर जितेंद्र फिर भी नहीं मानता। और वो बूढ़े माँ बाप रोते हुए कहते हैं कि हम अब आधी रकम देंगे और आधी कर्जा लेकर दे देंगे। और जितेंद्र को आधी रकम देकर अपने बेटे की लाश को ले जाते हैं। जितेंद्र उन पैसों से अपने घर जाता है और वहां उसकी बेटी पद्मा खाना तैयार करके उसका इंतजार कर रही थी। जितेंद्र की बीवी पद्मा के बचपन में ही इस दुनिया से चल बसी थी। जितेंद्र एक सिंगल पेरेंट होने के बावजूद अपनी बेटी पद्मा का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखता था। दोनों बाप बेटी बैठकर खाना खाने लगते हैं। जितेंद्र कहता है कि बेटी, अब मैं तुम्हारा ब्याह करके अपने ससुराल भेज दूं तो मेरी जिम्मेदारी पूरी हो जाएगी, जैसे कि मैंने तुम्हारी माँ को वादा किया था। जितेंद्र की बेटी परेशान लग रही थी, जैसे कि वो कुछ कहना चाहती हो। और ये बात जितेंद्र गौर करता है और आखिर पद्मा से पूछता है कि क्या मामला है। पद्मा अचानक से आग बबूली होकर गुस्से से कहने लगती है कि पिताजी, जो भी आप कर रहे हैं वो सही नहीं है। किसी की मजबूरी का फायदा उठाना गलत बात है। ऐसे पैसों से आप मेरा विवाह करेंगे तो मैं उन पैसों के बदवाओं से मेरी जिंदगी भी सही नहीं रहेगी। जितेंद्र खामोशी से सुन रहा था और अचानक से गुस्से में आकर वहां से चले जाता है। उसकी बेटी उसे आवाज लगा रही थी, मगर वो एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखता। वो नदी के पास जाकर अपने बनाए हुए टेंट हाउस में लेट जाता है और उसकी बेटी के कहे हुए बातों पर रोने लगता है। जितेंद्र की बीवी भी उसे कई बार इस बात को बता चुकी थी, मगर वो अपने कारनामों से बाज नहीं आया। मगर आज कुछ अलग था। वो जिससे बेइंतहा प्यार करता था, उसकी अपनी बेटी ने इस बात को बोल दिया, जिससे उसका दिल टूट गया और वो वहीं पर रोने लगता है। बाहर तेज बारिश हो रही थी और ठंडी हवा भी चल रही थी। इसमें वो बाहर की ओर देखता है तो उसकी अपनी बेटी पद्मा बाहर खड़ी हुई थी। जितेंद्र बाहर हड़बड़ाते हुए भागता है, क्योंकि कहीं उसकी बेटी को जुकाम ना हो जाए इसलिए। खरीद जाने पर पद्मा कहती है कि मुझे माफ करना पिताजी, मैं आपसे फिर कभी नहीं मिल पाऊंगी। मेरी इस आखिरी गलती को माफ करना। इतना कहकर वो नदी के अंदर जाने लगती है। जितेंद्र उसको रोकने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है तो जितेंद्र का हाथ पद्मा के शरीर से आर पार हो जाता है, जैसे दुहें की तरह, और पद्मा गायब हो जाती है। दरअसल हुआ ये था कि जब जितेंद्र पेंट हाउस में आया तब पद्मा भी उसे ढूंढने के लिए पीछे पीछे निकल आई, मगर तेज बारिश की वजह से रास्ता साफ नहीं दिखाई दे रहा था और पद्मा उस नदी में गिर के डूबकर मर जाती है। तब से जितेंद्र लाशों को नदी से बाहर निकालता तो है, मगर एक भी पैसे लिए बगैर मदद करके चले जाता है। इसी तरह की कहानियां जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट करना ना भूलें। मैं आपसे मिलूंगा अगली कहानी में, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।